देता हूं, तो दोबारा से सुनना। आवर्ती गति क्या कहला गया? जब कोई वस्तु निश्चित मार्ग में निश्चित समय अंतराल में बार बार गति करती। क्या? जब कोई वस्तु निश्चित समय में निश्चित समय अंतराल में बार बार गति करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? आवर्ती गति। उदाहरण बता सकते हो क्या क्या? जैसे घड़ी के सुइयों की गति, घड़ी का सेकंड कांटा हो, मिनट का कांटा हो या घंटे का कांटा हो, या पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती हो, या चंद्रमा सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता हो, या झूला झूल रहे हों, या फिर नाव ही ऐसे ऐसे कर रही है, या फिर पेंडुलम है जो इधर उधर हिल रहा है, तो ये सभी क्या कहलाता है? आवर्ती गति कहलाता है। ठीक है, दूसरे हिस्से में चले जाते हैं तो हमारे पास कौन सी है? दोलनी गति। तो जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति, तो पहले ये क्लियर कर ले कि माध्य स्थिति होती कहाँ है। तो जहां पर वस्तु स्थिर अवस्था में रहे, उस पर कोई बल न लगे या नेट बल का मान क्या हो? शून्य हो, तो वो कौन सी स्थिति कहलाती है? माध्य स्थिति। तो जब कोई वस्तु माध्य स्थिति के इधर जा सकती हो या उधर गति करती हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ये दोलनी गति। उदाहरण के लिए हम क्या कह सकते हैं? पेंडुलम की गति, है ना, या फिर हम एक झूला झूलते हैं ना, इस तरह से वाला शीशा झूला, तो वो झूले की गति हो सकती है। या कभी कभी समुद्र में या पानी में जब नाव चलती है तो ऐसे ऐसे हिलती डुलती रहती है, ऐसे ऐसे, थोड़ा इधर धक्का ली फिर ऐसे थोड़ा सा ऐसे करता है कि बबलिंग कर रहे हैं हम, तो उस तरह से हम कह देंगे कि ये कौन सी गति हो गई? दोलनी गति हो गई। घड़ी में देखो, कभी घड़ी के साथ एक पेंडुलम लगा रहता है, ऐसे ऐसे हिलता रहता है। ठीक है, तो वो सारी गति क्या कहलाएगी? दोलनी गति कहलाएगी। क्लियर हो गया? अब यहां पर अगला हिस्सा हम जानना चाहते हैं कि दोलनी गति में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं दोलन। दोलन है क्या? तो जब कोई वस्तु, समझना, ये इसके माध्य स्थिति है और ये जो किनारे तक की स्थिति है इसको बोलते हैं चरम स्थिति, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, दो चरम स्थितियां होती हैं, यहां क्या लिख दिया? ठीक है, ये भी क्या कहलाएगा? ये भी क्या कहलाया? चरम स्थिति, है ना। तो अब समझना, ये बीच वाली कौन सी स्थिति है? माध्य स्थिति। इस पर लगने वाला बल का मान कितना है? शून्य है। वस्तु किस अवस्था में रहती है? स्थिर अवस्था में रहती है। यदि इसको बल लगा दिया जाए तो ये पहले कहाँ जाएगी? हाँ, पहले ये जाएगी चरम स्थिति में, चरम स्थिति से फिर कहाँ आएगी? माध्य स्थिति में, माध्य स्थिति में फिर दूसरे ओर की चरम स्थिति चली जाएगी, फिर चरम स्थिति के बाद फिर से कहाँ आ जाएगी? माध्य स्थिति में। तो ये मिलाकर के एक दोलन कहलाया। ये क्या कहलाएगा? एक दोलन। जब हम किसी झूले को झुलाते हैं, यहां पर मैं इसी का उदाहरण ले लेता हूं, ये है, ये इसकी कौन सी स्थिति कहला गई? माध्य स्थिति। यदि मैं इसको यहां पर धक्का दे दिया, यहां, तो यहां से धक्का दूंगा तो अधिकतम इतना दूर तक जा गई ना, तो जो अधिकतम दूरी तक जाती है वो कौन सी स्थिति कहला गई? चरम स्थिति। जो अधिकतम इधर आएगी, ये दूसरी ओर की क्या कहला गई? चरम स्थिति। तब एक दोलन की बात करता हूं मैं, पूछूं एक दोलन क्या है? तो जब कोई माध्य स्थिति से, जब कोई वस्तु माध्य स्थिति से चरम स्थिति तक जाती है, फिर चरम स्थिति से कहाँ आती है? माध्य स्थिति, फिर माध्य स्थिति से दूसरे ओर चरम स्थिति तक जाती है, फिर चरम स्थिति से फिर कहाँ आती है? माध्य स्थिति में आती है, तब हम इसे क्या कहते हैं? एक दोलन। ठीक है, तो एक दोलन की परिभाषा आपको फिर से बोलना है, यहां से बोलो तो, जब, इसका नाम लो, जब कोई वस्तु माध्य स्थिति से चरम स्थिति की ओर जाती है, फिर चरम स्थिति से माध्य स्थिति की ओर आती है, फिर माध्य स्थिति से दूसरी ओर के चरम स्थिति तक जाती है, फिर दूसरी ओर के चरम स्थिति से माध्य स्थिति तक पुनः आती है, तब हम उसे क्या कहते हैं? एक दोलन। समझ में आया? तो ये चक्कर लगाना है भाई, ये पूरा पूरा ये है, यहां से समझ लो, यहां से चालू करेगा, यहां जाएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां से पहुंचेगा, फिर यहीं पहुंच जाएगा, तब ये एक चक्कर कहला गया। उसी चक्कर को इसमें हम क्या बोल रहे हैं? दोलन। ठीक, अपनी प्रारंभिक अवस्था में फिर से पहुंच गया। क्लियर हुआ एक दोलन? ठीक, अब हम बात करते हैं दोलन काल। ठीक है, तो ये एक दोलन पूरा करने में लगा समय। जैसे मान लो जब वस्तु यहां जाती होगी तो इधर जाने में मान लो 3 सेकंड का समय लगा, फिर यहां पर आई, फिर 3 सेकंड का समय लगा,
फिर यहाँ गई, फिर 3 सेकंड का समय लगा, फिर लौट के वहाँ आई, फिर 3 सेकंड का समय लग गया, तो पूरा वहीं तक दोबारा एक दोलन पूरा करने में कितना सेकंड लग गया? 12 सेकंड। तो इसका दोलन काल कितना कहला गया? 12 सेकंड। ठीक है। आवर्त गति में इसी को आवर्त काल भी कहते हैं। ठीक, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्त काल। या इसमें बोलेंगे तो एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाएगा? दोलन काल। ठीक है। जैसे मैं पूछूं कि घड़ी के सेकंड कांटे का आवर्त काल कितना है, तो क्या बताओगे? 60 सेकंड। 60 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेगी। और मिनट के 60 मिनट। और घंटे के कांटे का 12 घंटे। पृथ्वी के परिक्रमण गति का 365 दिन। पृथ्वी के घूर्णन गति का 24 घंटे। ठीक है। और चंद्रमा का परिक्रमण काल 27 घंटे लगभग ऐसे। ठीक है ना। तो इस तरह से आवर्त काल या दोलन काल कहलाता है। तो जब आवर्त काल आए परिभाषा की, आवर्त काल किसे कहते हैं, तो सीधे एक आवर्त पूरा करने में लगा समय। ठीक है। या एक चक्कर बोल सकते। दोलन काल क्या कहलाएगा? एक दोलन पूरा करने में लगा समय, दोलन काल कहला जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गया। अब दोलन काल को लिखते किससे हैं? टी से। समय का जो है उसको किससे दर्शाते हैं? टी से। ठीक है। कैपिटल टी का मतलब हो जाता है एक चक्कर पूरा करने में लगा समय या एक दोलन पूरा करने में लगा समय। ठीक है। इसके मात्रक की बात करें तो समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो दोलन काल या आवर्त काल का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। ठीक। इसके विमी सूत्र की बात करें तो समय का विमी सूत्र टी होता है, तो यहां पर ये टी हो गया। और ये कैसी राशि हो गई? अदिश राशि हो गई। क्लियर हुआ? तो ठीक है, फिर से बात कर लेते हैं। तो मैं ये पूछूं कि दोलन क्या है, एक दोलन क्या है, तो क्या बोलोगे? जब कोई वस्तु माध्य स्थिति से चरम स्थिति तक जाती है, फिर चरम स्थिति से माध्य स्थिति तक जाती है, फिर माध्य स्थिति से दूसरी ओर की चरम स्थिति तक जाती है, फिर दूसरी ओर की चरम स्थिति से माध्य स्थिति की ओर आती है, तब ये क्या कहलाता है? एक दोलन। ठीक है। क्लियर हो गया? दोलन काल क्या है? एक दोलन पूरा करने में लगा समय। ठीक है। आवर्त काल क्या है? एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। चक्कर भी बोल सकते हो, आवर्त भी बोल सकते हो। इसका दर्शाते किससे हैं? कैपिटल टी से। एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। और इसका विमी सूत्र क्या होता है? कैपिटल टी। और ये कैसी राशि होती है? अदिश राशि हो गई। ठीक है। क्लियर हो गया? अब इसमें अगला हिस्सा हम पढ़ रहे हैं आवृत्ति, चाहे वो दोलन की आवृत्ति हो या आवर्त काल की आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है एक सेकंड में पूरे किए गए चक्करों की संख्या। ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा? एक सेकंड में पूरे किए गए किसकी? चक्करों की संख्या। और मैं यहां पर बार बार बोल रहा हूं, या चक्कर भी लिख सकते हैं, दोलन भी लिख सकते हैं, आवर्त भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो एक सेकंड में पूरे किए गए आवर्तों की संख्या, चक्रों की संख्या या दोलन की संख्या को हम क्या बोलेंगे? आवृत्ति बोलेंगे। ठीक है। जैसे पंखा चल रहा है, अब घड़ी का हम टाइम देखें कि 0 सेकंड है। 0 सेकंड के बाद हम देखें कि 1 सेकंड हो गया। 1 सेकंड में ये 10 चक्कर लगा लिया, तो इसकी आवृत्ति कितनी हो गई? 10 हो गई। ठीक है। तो आवृत्ति समझ में आई? आवृत्ति क्या होता है? एक सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या, दोलनों की संख्या या आवर्तों की संख्या को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। ठीक है। अब आवृत्ति को दर्शाते किससे हैं? तो देखना, कहीं कहीं पर आपको n मिलेगा। ठीक है। यदि इस पाठ में n आए तो n का मतलब क्या समझना है? आवृत्ति। एक होता है इस तरह से, ये है ना, भी को थोड़ा सा मोड़ के बनाते हैं और इसको बोलते हैं क्या? न्यू। इसको क्या पढ़ेंगे? न्यू। और एक और भी होता है, बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये बनाते हैं एम जैसे, ये क्या होता है? म्यू। ठीक है। फिलहाल यहाँ पर अभी रोल नहीं है, यहाँ पर यही है, क्या है? न्यू। इसके अलावा यहाँ पर क्या लिखते हैं? एफ। तो ये इसका आवृत्ति का क्या होता है? संकेत। तो आवृत्ति का संकेत समझ में आ गया।
किस किस से, एन से लिखेंगे या न्यू से लिखेंगे या किस से लिखेंगे, एफ से लिखेंगे। ठीक है। अब इसके मात्रक की बात करते हैं। तो इसका जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक, वो होता है हर्ज। हर्ज एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर आवृत्ति का मात्रक रखा गया है। और इसको संकेत कैसे देते हैं, एच जेड, और पढ़ेंगे क्या, हर्ट्ज। क्या पढ़ेंगे, हर्ट्ज। ठीक है। और ये प्रति सेकंड भी इसको बोल सकते हो, या सेकंड का इनवर्स। ठीक है। और जो आवृत्ति और आवर्त काल में संबंध होता है, ये होता है 1/t। माने आवृत्ति आवर्त काल के व्युत्क्रम होती है। जब कोई चीज बटे में हो तो हम क्या लिखेंगे, व्युत्क्रम। तो यहीं से मैं मात्रक निकाल सकता हूं। यहां पर समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, और ये सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड का इनवर्स हो जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, हर्ज बोलते हैं। इसी के विमी सूत्र की बात करूं तो क्या हो जाएगा यार, अब इसी टी का इनवर्स, t-1 हो जाएगा। m0 l0 t माइनस क्या हो गया, और ये भी क्या हो गया, अदिश राशि हो गई। क्लियर हो गया। तो आवृत्ति समझ में आया। तो आवृत्ति क्या कहला गया एक बार बोल, आवृत्ति क्या कहलाया, एक सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या, आवर्तों की संख्या या दोलनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ठीक है। यहां पर आवृत्ति को किससे दर्शा सकते हैं, एन से, न्यू से, एफ से। ठीक है। आवृत्ति का एसआई मात्रा क्या होता है, हर्ज होता है, या इसी को क्या लिख सकते हैं, सेकंड का इनवर्स। आवृत्ति और आवर्त काल में जो संबंध होता है, ये होता है न्यू बराबर 1/t। कभी खाली स्थान में भरने के लिए आ सकता है कि जो आवृत्ति होती है वो आवर्त काल के खाली स्थान होती है, तो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती, है ना। माने आवर्त काल का मान यदि ज्यादा होगा तो आवृत्ति का मान क्या होगा, कम होगा। ये ऐसा है। ठीक है। यदि इसके विमी सूत्र की बात करें तो ये t-1 हो जाएगा, और ये कैसी राशि हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। तो यदि मैं ये पूछूं कि हमारा जो ब्लड है या धड़कन है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कती है ना। 1 मिनट में हमारा 1 मिनट में कितनी बार, 72 बार, है ना। तो इसकी मुझे क्या ज्ञात करना है, आवृत्ति ज्ञात करना है। तो यहां पर मिनट को सेकंड में बदल दो, तो 60 सेकंड में कितना हो गया, 72 हो गया। ठीक। तो 1 सेकंड में हम बोलते हैं ना कि 1 सेकंड में पूरे किए गए चक्करों की संख्या, तो 60 को बटे में जाने दो, तो 1 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, 72/60। समझ में आ रहा, देखो फिर से देख लीजिए। 1 मिनट में कितनी बार धड़कन हो रही है, 72 पल्स चल रही है। तो 1 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे तो कितना हुआ, 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितना हुआ, 72। फिर 1 सेकंड का निकालेंगे तो इसको कहाँ कर देंगे, बटे में। अब इसको काट देते हैं यहाँ, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.2। तो हमारे जो धड़कन की आवृत्ति है 1.2 हर्ट्ज होती है सामान्य स्थिति में।